हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PHMgBr की निम्नलिखित यौगिकों के साथ क्रियाशीलता का क्रम है। तो आपको यौगिक दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है मेथिल और जो आपके कार्बोनिल समूह की एक तरफ जुड़ रखा है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ है दोनों की दोनों मेथिल समूह जुड़ रखे हैं, तीसरी तरफ दोनों की दोनों फेनिल जुड़ रखे हैं। तो आपको बताना है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर विकल्प दे रखे हैं आपको A, B, C और D के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है क्या होगा यहाँ पर। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, RMgX के साथ में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, यानी कि ये किस प्रकार से फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में रिएक्शन करते हैं। आपको क्या देखना है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में क्या क्या होना चाहिए। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ में क्या है, अभिक्रिया का जो क्या आपको सक्रियता देखनी है। सबसे पहले आप देखेंगे आपके सामने क्या दे रखा है। मान लीजिए आपके सामने कोई कार्बोनिल कंपाउंड होता है जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर है H। तो क्या होता है इसमें, जब आपके RMgX जोड़ा जाता है तो कोई भी RMgX को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रीनर अभिकर्मक। जब जोड़ा जाता है तो क्या होता है, एक बार इसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो क्रियाविधि में ये होता है कि जो RMgX कुछ इस प्रकार से रहता है, मैग्नीशियम के पास में होता है प्लस, और देखिए यहाँ पर R के पास होता है आंशिक ऋणावेश, तो डेल प्लस डेल माइनस कुछ इस प्रकार से होता है, यहाँ से टूट जाता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड किस वाले कार्बन के पास में होता है, प्लस, यहाँ पर होता है माइनस, तो आंशिक धनावेश आंशिक ऋणावेश होता है इनके पास में, डेल प्लस और डेल माइनस। तो ये टूट जाता है तो क्या होता है, जो R होता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है और जो आपके MgX होता है यहाँ पर जुड़ जाता है। कुछ इस प्रकार से आपके एक कंपाउंड बना लेता है ये CH3CO MgX, और यहाँ पर बना लेता है आपके, देखिए यहाँ पर रहता है हाइड्रोजन, और जो R जुड़ने वाला था, नया जुड़ने वाला R जुड़ जाता है आपके यहाँ पर आकर के। फिर बाद में इसका जल अपघटन करा देते हैं आप HOH के साथ में, यानी कि जल अपघटन। तो क्या होता है यहाँ से MgX और OH आपके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। MgX और OH अलग हो जाता है और यहाँ से क्या बना लेता है, ये बना लेता है आपके CH3CrOH। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपके ग्रीनर अभिकर्मक के साथ में कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, तो आप देखेंगे जब आप इसका आक्रमण कराते हैं तो ये जो समूह लगे रहते हैं, इन समूह पे ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तो लग रहा है आपके CH3 समूह, एक लग रहा है मेथिल समूह। अगर ये समूह क्या हो जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर तो छोटे छोटे हैं, मान लीजिए अगर इन समूहों का आकार बड़ा हो जाए और यहाँ पर एक ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, तो तीनों ओर से कार्बन की क्या होता है, घिरा हुआ रहता है समूह से। अगर ये समूह बड़े हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, तो नया जुड़ने वाला जो समूह रहता है ना, उसके पास में क्या हो जाती है, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है। त्रिविम बाधा का मतलब है कि तीन जो क्या होती है, बाधा उत्पन्न हो जाती है बड़े आकार के कारण। त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी तो उससे क्या हो जाएगा, जो नया जुड़ने वाला समूह है वो क्या करेगा, उसको ये जो पहले से जुड़े हुए समूह है क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो वो प्रतिकर्षण लगेगा, तो उस प्रतिकर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, वो आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर एक बात निर्भर करती है कि जो कार्बोनिल यौगिक से जुड़े हुए समूह हो वो क्या हो, छोटे छोटे होने चाहिए। तो हमको प्रश्न में क्या दिया हुआ है, पहला वाला विकल्प देखेंगे आप। तो पहले वाले विकल्प में दे रखा है आपको, देखिए CH3 दे रखा है आपको, CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ है आपके हाइड्रोजन। तो देखिए आपके दो समूह हैं, उनमें से एक तो आपके मेथिल समूह, एक हाइड्रोजन समूह, तो दोनों छोटे छोटे हैं। सेकंड वाले में देखेंगे आप, दोनों की दोनों क्या लगा रखे हैं, उन्होंने मेथिल समूह लगा रखे हैं, दोनों की दोनों मेथिल समूह हैं। और तीसरे वाले में देखेंगे आप, दोनों की दोनों क्या है, फेनिल समूह। फेनिल समूह में क्या होता है, बेंजीन जानते हैं आप सब लोग जानते हैं। यहाँ पर है आपके देखिए कार्बन, इस वाले कार्बन से एक और बेंजीन समूह कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर है डबल बॉन्ड। जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो आपके फेनिल समूह रहता है वो क्या होता है, बड़ा रहता है। तो बड़ा रहने की वजह से क्या हो जाएगा, ये ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा। जब ये ज्यादा त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा तो इससे हमको एक बात पता लग जाएगी, जो तीसरा वाला समूह है ना, उसकी क्रियाशीलता आ जाएगी सबसे कम। थर्ड ग्रुप की क्रियाशीलता सबसे कम आ जाएगी, और उसके बाद आ जाएगी, उससे कम आ जाएगी सेकंड की, और सबसे ज्यादा आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी फर्स्ट की। तो फर्स्ट फर्स्ट सबसे ज्यादा, सेकंड उससे कम, उससे कम। कुछ इस प्रकार की क्रियाशीलता होनी चाहिए कि फर्स्ट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड। तो ये आ रहा है आपके विकल्प डी में। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए विकल्प डी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।